बुधवार 19 जून 2024 को सेंट लूसिया में T20 वर्ल्ड कप 2024 का 42वां मुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। दोनों टीमें दो बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है और इस वीडियो में बात करेंगे सेंट लूसिया में किसे बल्लेबाजों को या गेंदबाजों में से किसे ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पिच रिपोर्ट से इतर जो 3 मुकाबले यहाँ पर खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान वो कुछ और ही कहानियां बता रही है। तो फिर भाई पिच रिपोर्ट की माने या फिर जो मुकाबले हुए उनके आधार पर कुछ बदलाव है पिच रिपोर्ट में। पूरी जानकारी आपको देंगे वीडियो में, पिच रिपोर्ट बताएंगे, उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने क्या जानकारी शेयर की है इस मुकाबले के लिए। ये मैच पर कोई बारिश का साया है या फिर मैच रद्द होने को लेकर ऐसी कोई खबर तो नहीं आ रही है। पूरी खबर आपको वेदर रिपोर्ट में बताएंगे। हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे, दोनों ही टीमें दो बार वर्ल्ड चैंपियन है, लिहाजा इन दोनों ही टीमों की जो राइवलरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो भाई हेड टू हेड आंकड़ों में किसका बोलबाला है? क्या इंग्लैंड जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, क्या उसका वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नंबर्स हैं उनके पास, या फिर वेस्ट इंडीज़ के पास इंग्लैंड के खिलाफ ज़्यादा जीते दर्ज है? हेड टू हेड आंकड़ों में वो जानकारी आपसे शेयर करेंगे। पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, किस प्रकार का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही टीमें आ रही है, पिछले मुकाबले में क्या कुछ रहा था इन दोनों ही टीमों का, वो जानकारी आपको देंगे। और एंड में बात करेंगे इस बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 में कौन कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। पिच रिपोर्ट या अन्य कोई भी जानकारी आपको बताए उससे पहले टाइमिंग क्या है इस मुकाबले को लेकर वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि टाइमिंग का बहुत मसला है। यह मुकाबला जो है 19 जून बुधवार को 8:30 बजे शाम सेंट लूसिया में यह मुकाबला शेड्यूल्ड है, लेकिन इस मुकाबले को आप भारत में देख पाएंगे 20 जून गुरुवार को सुबह 6 बजे। यानी अगर आपको इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में मुकाबला लाइव देखना है तो फिर आपको 20 जून गुरुवार को सुबह 6 बजे से इस मुकाबले को देखना होगा। हालांकि हाइलाइट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे अगर आप मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाते हैं तो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया की पिच किसको फेवर करने वाली है? अब पहले पिच रिपोर्ट आपको बताते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद जो 3 मुकाबले खेले गए उनमें क्या देखने को मिला है, दोनों चीजें सबसे पहले आपको बताते। सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो पिच रिपोर्ट ये कह रही है कि यहां पर गेंदबाजों का बोलबाला है। गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मददगार ये पिच है। यहां पर तेज गेंदबाज हो या फिर हो स्पिनर, दोनों ही किस्म के गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद है। यहां पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल है। शुरुआती ओवर्स में जरूर बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी होगी, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जो पिच है उसका मिजाज बहुत ज्यादा धीमा होता चला जाएगा, रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह तो है पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि जो 3 मुकाबले यहां पर खेले गए। एक मुकाबला यहां पर खेला गया, पहला मुकाबला स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 150 बनाए थे, अब 180 बनाए थे, और 180 T20 गेम में कोई छोटा स्कोर होता नहीं है। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला खेला गया श्रीलंका और नीदरलैंड्स के खिलाफ, उस मैच में श्रीलंका ने 201 रन बनाए। अब 200 रन T20 गेम में छोटा स्कोर तो होता नहीं है। तीसरा मुकाबला खेला गया वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के बीच में, और उस मुकाबले में 218 रन बना दिए वेस्ट इंडीज ने। अब 200 प्लस के स्कोर बैक टू बैक बने हैं यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो भाई ऐसे में पिच रिपोर्ट जो कह रही है उसे रखिए साइड में। यहां पर रन बनाना पॉसिबल है, सेंट लूसिया में रन बनाना पॉसिबल है अगर बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी करे, थोड़ा वक्त बिताए तो इस पिच पर रन बनाना पॉसिबल है। इतना भी मुश्किल नहीं है इस पिच पर रन बनाना। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट कहती क्या है। डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच गेंदबाजी के लिए अनुकूल है। यहां बल्लेबाजों को रन बनाने में अच्छी खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों को बराबर मदद मिलती है। पिच रिपोर्ट के मुताबिक तो यहां बड़े रन बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन इस मैदान पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के कुल 3 मुकाबले खेले गए और इन तीनों मैचों में पहली पारी में टीमों ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है। यानी पिच रिपोर्ट में चाहे जो बात कही जा रही हो, लेकिन इस मैदान पर जो भी खिलाड़ी वक्त बिताएगा वो यहां बड़े रन लगा सकता है। इस स्टेडियम में अभी तक कुल 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए।
जिसमें से पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 टीमों ने जीत हासिल की है, तो वहीं चेज करते हुए भी 10 टीमों ने जीत हासिल की है। हालांकि आइडियली इस पिच पर देखा गया है कि चेज करना थोड़ा सा मुश्किल T20 वर्ल्ड कप 2024 में हो रहा है। बैक टू बैक 2 मुकाबले हम देख चुके हैं जहां पर चेजिंग टीमों ने हार का सामना किया। नीदरलैंड श्रीलंका से हार गई थी, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज से हार गई। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने इस मैच के लिए क्या जानकारी दी है। सेंट लूसिया में बुधवार को मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो मैच के अनुकूल नहीं है। मतलब भाई क्रिकेट फैंस को थोड़ी सी निराशा हो सकती है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम हो चाहे वेस्ट इंडीज हो, दोनों ही क्रिकेट टीमों के फैंस को निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि इस मैच के लिए मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की। अब कितने प्रतिशत बारिश की चेतावनी है, कितने प्रतिशत ह्यूमिडिटी का अनुमान है, सारी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख लीजिए। बुधवार को T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 42 के लिए सेंट लूसिया का मौसम मैच के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है। मौसम विभाग ने इस मैच के दौरान सेंट लूसिया में अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो वहीं 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने इस मैच के दौरान सेंट लूसिया में 20% बारिश की संभावना जताई है। खिलाड़ियों को इस दौरान मैच के दौरान जो है 67% ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। अगर बारिश नहीं भी होती है तो खिलाड़ियों को ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ सकता है और सेकंड इनिंग में ह्यूमिडिटी की वजह से गेंदबाजी आसान हो जाएगी। भाई ये मुकाबला जो है जिस मैदान पर खेला जा रहा है सब खिचड़ी है। ये जो चीजें हमें बताई जा रही है उसके मुताबिक चेज करना बहुत आसान है। ह्यूमिडिटी का स्तर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर गेंद जो है छटकेगी, बॉल जो है बॉलर्स के हाथ से फिसलेगी, हो सकता है फील्डिंग में भी दिक्कत आए। लेकिन 2 मुकाबलों में हम देख पा रहे हैं कि भाई चेजिंग टीम ने जो है लगभग 100 रनों के अंतर से मैच को गंवाया। पहले अगर आपने देखा नीदरलैंड्स ने 201 का पीछा करते हुए 118 रनों पर टीम ढेर हो गई। अब जो लास्ट मुकाबला हमने इस मैदान पर देखा है उस मुकाबले में भी 114 रनों पर अफगानिस्तान ढेर हो गई थी और 200 प्लस का टारगेट जो है वो चेस करना था। तो भाई खिलाड़ियों को थोड़ी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा, वक्त बिताएंगे तो रन बनाना आसान है यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग हेड टू हेड आंकड़ों पर। हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, तो भाई दोनों ही टीमें 2-2 बार जो है T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुके। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच कुल 29 T20 मुकाबले खेले गए और इन 29 मौकों में से 17 मौके वेस्ट इंडीज ने भुनाए हैं, तो वहीं इंग्लैंड ने सिर्फ 12 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के पिछले 5 मैचों के प्रदर्शन की बात करें तो यहां वेस्ट इंडीज का पलड़ा बहुत भारी है। इंग्लैंड ने अपने पिछले 5 मैचों में सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, जबकि एक मैच में टीम को हार झेलनी पड़ी है, तो वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। बात वेस्ट इंडीज की करें तो रोमन पॉवेल की वेस्ट इंडीज ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 8 मैचों में वेस्ट इंडीज ने हार का मुंह नहीं देखा है। अब दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर गौर कर लेते हैं। भाई T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब तक कैसा प्रदर्शन करते हुए टीमें आ रही हैं ये दोनों ही टीमें। तो वेस्ट इंडीज का तो सिंपल है 4 मुकाबले खेले हैं, चारों में जीत हासिल किया है। एक मुकाबला भी वेस्ट इंडीज ने गवाया नहीं है, अपने घर में खेल रही है, लिहाजा उसका बहुत फायदा जो है टीम को मिल भी रहा है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने अपने पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैच था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार झेली, नेट रन रेट बहुत ज्यादा माइनस में आ गया, -1 पॉइंट समथिंग आ गया। उसके बाद ओमान के खिलाफ मैच 19 गेंदों में ही खत्म कर दिया, मात्र 19 गेंदों में खत्म कर दिया। नेट रन रेट +3 पॉइंट समथिंग पहुंच गई, +3.085 के आसपास कुछ पहुंच गई। उसके बाद अगले मुकाबले में जो है इंग्लैंड ने जीत हासिल करते हुए जो सुपर 8 का टिकट है वो पा लिया। अब बात करते हैं भाई दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी आपको दिखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में रोमन पॉवेल कप्तान निकोलस पूरन के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। निकोलस पूरन पिछले मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 98 रनों की पारी खेलकर आ रहे हैं। शतक से चूके जरूर थे लेकिन टीम को बहुत बड़ी जीत दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था, सबसे बड़ा योगदान था। रनआउट हो गए थे तो शतक से वो चूक गए, ऐसे में वो एक कसक उनके अंदर रही होगी। वो चाहेंगे इस मुकाबले में शतक लगाए, अब लगा पाते हैं नहीं लगा पाते वो तो खैर देखने वाली बात है। जॉनसन चार्ल्स जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। शिमरन हेटमायर आएंगे, उसके बाद ब्रैंडन किंग होंगे प्लेइंग 11 में, रॉस्टन चेस होंगे, आंद्रे रसल होंगे, रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन,
और गुडाकेश मोती। ये प्रॉपर 11 खिलाड़ी आपको दिखेंगे, जिसमें गुडाकेश मोती स्पिन में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आंद्रे रसल जिस मुकाबले में भी गेंदबाजी करते हैं हर मुकाबले में विकेट ले रहे। पिछले मुकाबले में भी विकेट लेने में वो कामयाब हो गए थे। मिले उनको एक ही विकेट मिला था, लेकिन विकेट लेने में वो कामयाब हो गए थे। अल्जारी जोसेफ हो चाहे अकील हुसैन हो, हर कोई जो है अच्छी फॉर्म में है। बल्लेबाजों में भी बल्लेबाजों का फॉर्म जो है वो बेहतर है, बाकी टीमों की तुलना में बेहतर फॉर्म है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे। फिलिप सॉल्ट और जॉर्ज बटलर की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखेगी। दोनों ही खिलाड़ी इन फॉर्म है, लेकिन इस सीजन T20 वर्ल्ड कप 2024 में वैसा प्रदर्शन नहीं है। जॉर्ज बटलर ने जरूर एक मैच में अच्छा इंप्रेस किया था। विल जैक्स आएंगे, उसके बाद जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लियम लिविंगस्टन और क्रिस जॉर्डन आपको दिखेंगे। जोफ्रा आर्चर भी, ये जो मैंने नाम लिए हैं, मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर, ये वो नाम हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही डिपार्टमेंट में योगदान दे सकते हैं। जोफ्रा आर्चर जरूर बल्ले से उतना ज्यादा योगदान नहीं दे सकते, लेकिन एक आध छक्के तो वो भी लगा सकते हैं, आंख मूंद करके लप्पे तो वो भी मार सकते हैं। आगे बात करें प्रॉपर गेंदबाजों की, तो भाई मार्क वुड और आदिल रशीद आपको दिखेंगे प्लेइंग 11 में। तो भाई इंग्लैंड की टीम जबरदस्त है, तो वेस्ट इंडीज की टीम भी बहुत ज्यादा शानदार है। आप कमेंट करके बताइएगा सुपर 8 में ये दोनों ही टीमें जो अपना पहला मुकाबला खेल रही है, अपने पहले मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। क्या इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज को टूर्नामेंट की पहली हार का मुंह दिखाएगी, या फिर वेस्ट इंडीज जो जीत के रथ पर सवार है उसी रथ पर बरकरार रहेगी।